हाय दोस्तों, एज यू ऑल नो, हाई कोर्ट ऑफ पटना, दैट इज़ पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है स्टेनोग्राफर्स की 2025 की। एंड ऑनलाइन सबमिशन डेट स्टार्ट होगी 21/8 से और लास्ट जो सबमिशन होगी 19/9। ठीक है, सो देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ है। टोटल 111 वैकेंसीज़ है। डजेंट मैटर कितनी रेगुलर है कितनी बैकलॉग की है, 111 वैकेंसीज टोटल है। ठीक है, ग्रुप सी की है, लेवल 4 है। ओके, दैट इज़ द बेसिक पे विल स्टार्ट फ्रॉम 25,500 टू 81,100 एज पर 7 CPC। ठीक है, सो UR में आई है टोटल 31, एक थी बैकलॉग की, टोटल 38 हो गई। ओके, EWS में टोटल 6 है, बैकवर्ड क्लासेस में 15 है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में 26 है, शेड्यूल कास्ट में 30 है, शेड्यूल ट्राइब में 2 है। टोटल 111 वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें से हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर वुमेन एज वेल एज बैकलॉग, मतलब वुमेन के लिए हैं 11 UR, 2 EWS, 6 बैकवर्ड क्लासेस, 13 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, 12 शेड्यूल कास्ट एंड 0 फॉर ST। ठीक है, सो बाकी अपन देख लेते हैं काम की चीज़। आपको मैंने डेट बता दी, 21/8 से लेके 19/9 तक फॉर्म भर सकते हो आप। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें जैसे देखिए, एज की बात की गई है यहाँ पे। अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए 37 ईयर्स तक है। ओके, अनरिजर्व्ड EWS वुमेन फीमेल के लिए 40 साल तक है, 40 ईयर्स। BC एंड EBC के लिए 40 ईयर्स, ST SC के लिए 42 ईयर्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो ये कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरी के लिए देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एक, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट बाय वर्च्यू ऑफ देयर कास्ट कैटेगरी शैल बी प्रोवाइडेड टू द परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार ओनली। तो जो भी कैटेगरी दी हुई है वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए होगी, और जो कैटेगरी फिल करेगा फॉर्म में उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या मांग ली है यहाँ पे। इन 12th पास मांगा है फ्रॉम एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी। शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट मांगा है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है, डिप्लोमा होगा एक। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इन एटलीस्ट 6 months ऑफ कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, एंड शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट में क्या मांगा है, मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। ओके, सो ये क्लियरली इंग्लिश स्टेनोग्राफर वालों के लिए है। ओके, एंड ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया बोल दिया गया है, SC को 16% मिलेगा, ST को 1%, EBC को 18, BC को 12 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को 10%, वुमेन कैंडिडेट्स को 35% मिलेगा, और OH हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को 4%। चलिए ये बात हो गई, और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा रिटन टेस्ट, 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 दैट इज़ पार्ट A, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग, पहले इंग्लिश टाइपिंग होगा। पार्ट B फिर सेकंड MCQ बेस्ड होगा, फिर थर्ड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, ऐसे ही होगा। सो पहले शॉर्ट हैंड होगा, फिर शॉर्ट हैंड टाइप करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसके बाद फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। ये तीनों सेम डे होंगे, अलग अलग दिन नहीं होंगे, सेम डे में होंगे, ध्यान रखना। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स देख लीजिए, 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, जो 40% बच्चे 40% मार्क्स लाएंगे
MCQ में, तो वो नेक्स्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट। ये मत सोचना कि यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 30% तो इंटरव्यू का अलग बात है। जो ये मार्क्स है ना, क्योंकि मैं पटना हाई कोर्ट क्लियर कर चुका हूँ तो मुझे पता है ये नहीं है, ये एग्जैक्टली नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दिस इज़ द मिनिमम, दिस इज़ द मिनिमम। सो अगर उनको बच्चे मिल गए ना जो 90% एक्यूरेसी लेके आए हैं और उनका जो रेशियो है 111 वैकेंसीज़ है, अगर उनको 16 टाइम्स लेना है, मतलब पर सीट इज़ इक्वल टू 16 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो सपोज़ करो कि उनकी रेशियो लास्ट जो बच्चा हुआ है वो 90% एक्यूरेसी लाया है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, तो 90% एक्यूरेसी तक ही बच्चे लेंगे। ऐसा नहीं कि वो 5% जो 85 और 90 के बीच में जो 5% हो रहा है वो 5% वो इग्नोर मार देंगे, क्योंकि उनका रेशियो फिल हो गया। बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझा तो कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे सिलेबस बताता हूँ, नीचे एग्जामिनेशन फ़ी दे दी है। UR, BC, EBC, EWS के लिए 1100 एंड SC, ST, OH के लिए 550, 550। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बता दिया है। द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर टू बी अलॉटेड इन द सिटी ऑफ पटना। पटना में ही एग्ज़ाम होगा और कहीं एग्ज़ाम नहीं होगा। सो ये मत सोचना कि आप अपने स्टेट में ही भर सकते हो। जो पटना जा सकते हो सिर्फ वही फॉर्म भरना, ठीक है। पटना में काफ़ी बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे ऑब्वियसली, सो कंपटीशन हाई रहेगा। सो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना कि पटना जाना है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, ओके। एंड इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, आप नोटिफिकेशन फुल आराम से पढ़ना। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है सिलेबस। सिलेबस कहाँ है? सिलेबस ये रहा। सो पार्ट ए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। इंग्लिश शॉर्ट हैंड यहाँ पे 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 80 वर्ड्स पर मिनट होंगे, 320 वर्ड डिक्टेट किए जाएंगे, 320 वर्ड्स विल बी डिक्टेटेड, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 80 WPM फॉर 4 मिनट्स डिक्टेशन होगा, ठीक है। उसके बाद 4 मिनट के डिक्टेशन के बाद आपको 7 मिनट्स टाइम दिया जाएगा रिविजन, मतलब रीडिंग ऑफ पैसेज को रीड करने के लिए, फिर ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, दैट इज़ पैसेज को टाइप करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, ओके। एंड सेकंड चीज़ रही पार्ट बी। ये होने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर पार्ट बी आएगा, MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइपिंग, MCQ होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर आएगी 30 मार्क की और कंप्यूटर अवेयरनेस आएगी 20 मार्क की, तो टोटल हो गए आपके 50, ओके। ये होगी आपकी 30 मिनट की, ओके। सो पार्ट सी हो गया इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। फिर इसके बाद आएगा 40 वर्ड्स 40 WPM जो आपका मांगा है टाइपिंग टेस्ट, वो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एंड ये ध्यान रखना वो आपको एग्जैक्ट उतने ही वर्ड्स देंगे, 400 वर्ड देंगे, 400 वर्ड से ज़्यादा नहीं देंगे। सो 400 वर्ड से टाइप मत कर देना, ये मत सोचना कि आपका 400 वर्ड हो गया वापस टाइप कर रहे हो। बहुत लोग टाइप कर देते हैं एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। मुझे पता है, मैंने एग्जैक्ट 400 वर्ड टाइप, मेरा तो 10 कितने आई थिंक 7-8 मिनट में हो गया 400 वर्ड। वो टाइप करने का मतलब रीचेक कर लो भले, बट एक्स्ट्रा टाइप मत करना। उनको मिनिमम 40 वर्ड्स 40 WPM की स्पीड चाहिए। उन्हें घंटा नहीं फ़र्क पड़ रहा कि आपकी 50, 60, 70 कितनी भी हो, उनको 400 वर्ड उनको एग्जैक्ट टाइप करके आना। गलती मत करना यार, ये बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट में वापस टाइप कर देते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं फिर भी। सो 400 वर्ड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। बाकी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर और कंप्यूटर अवेयरनेस मैं क्लासेस स्टार्ट करवाऊँगा 27 से, ठीक है।
27 से मैं क्लासेस 27 नहीं तो 28 से मैं डेली टेस्ट करवाऊँगा, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश ग्रामर डेली रात को करवाऊँगा। सो आप लोग उसमें बने रहना, दैट इज़ वन ऑफ बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैंने क्लियर किया हुआ है, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू क्लियर यार, ठीक है, बहुत ईजी है। सो आई लॉन्च अ बैच, मैं एक बैच प्रॉपर लॉन्च करूँगा पटना हाई कोर्ट के लिए। सो बहुत ईजी है क्लियर करना सर, बिल्कुल डरना मत, मैं हूँ ना सिलेक्टेड, मैं तुमको एग्जैक्ट बोल रहा हूँ यार, ना सिलेक्ट हुआ ना आई विल गिव यू योर फी, डोंट वरी, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये थी मेन। और अच्छा एक और चीज़ रह गई, इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। आप लोग एसएससी देते हो, आपको पता है एसएससी का सिलेबस क्या है, सेम सिलेबस है, वन सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, स्पॉट द एरर, उसके बाद एक्टिव पैसिव सब कंबाइन होते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बट हाँ डिपेंड्स, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चन पैटर्न भी, क्वेश्चन लिखा लेवल भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, राइट। मैं प्रीवियस वाले में सिलेक्टेड था, तो वहाँ उस टाइम का लेवल अलग था, इस टाइम का लेवल अलग होगा, सो इतना इजी मत सोचना। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस की बात आई, कंप्यूटर अवेयरनेस में पूरा कंप्यूटर आएगा, ठीक है, मत सोचना कि इजी आएगा, टफ आएगा, बेसिक आएगा, एडवांस आएगा, जो एक मॉडरेट बच्चे को पता होना चाहिए कंप्यूटर की चीज़ें वही आएंगी। एंड मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ करवाऊँगा 28 से। सो 20 जो भी इंटरेस्टेड होंगे फॉर द क्लासेस, इट विल फ्री यार, ऑब्वियसली यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ओनली ग्रुप में मैं शेयर करूँगा डेली PDFs। सो डेली PDF आपको ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, वो एक्टिव तो आज ही कर दूंगा, बट क्लासेस स्टार्ट होंगी 28 से, ओके, 28 अगस्त, ओके। तो नेक्स्ट थिंग, फिर लास्ट स्टेप होता है इंटरव्यू के टाइम में कुछ नहीं है यार, इंटरव्यू देखो ना, आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वो मैं बता दूंगा इंटरव्यू के टाइम पे, अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पैनिक कर जाओगे। सो टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड ज़्यादा लोग नौकरी ले सके। चलिए, गुड नाइट गाइस।